ईरान का गुरिल्ला असॉल्ट इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत के लिए सिरदर्द बन चुका है। जंग में हर दिन अमेरिकी सैन्य शक्ति की अग्नि परीक्षा हो रही। कैसे, आपको बताते हैं। ईरान ने सोची समझी रणनीति के तहत ग्लोबल अर्थव्यवस्था को निशाना बनाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी भी ईरान के वॉर प्लान की रणनीति है। सस्ते फिदाइन ड्रोन का इस्तेमाल भी अमेरिका के महंगे सैन्य अभियान के लिए मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। यह बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए। ईरान की तरफ से मिसाइलों से टारगेटेड हमलों ने भी गल्फ देशों में खलबली मचा रखी है, कोहराम मचा दिया है। ईरान के सैन्य प्लान में शामिल डिसेंट्रलाइज्ड कमांड की रणनीति सबसे असरदार साबित हुई है। जंग में IRGC की 31 स्वतंत्र यूनिट्स अपने अपने फ्रंट से अमेरिका और इजराइल को जवाब देने में जुटी हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी गुटों से मल्टीपल वॉर फ्रंट भी अमेरिका और इजराइल को जंग में उलझाने वाला है। हिजबुल्लाह, इराकी मिलिशिया और हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स गुरिल्ला हमलों को अंजाम देने में जुटे हैं। ईरान का आर्थिक प्रहार क्या है, यह भी जान लीजिए। गल्फ देशों के एयरपोर्ट और अमेरिका के जो बेसेस मौजूद हैं यहां पर, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आर्थिक केंद्रों पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। गल्फ के बंदरगाहों पर अटैक किए जा रहे हैं। ईरानी वॉर प्लान के मायने क्या हैं, यह भी जान लीजिए। गुरिल्ला रणनीति से जंग लंबी खींची ईरान ने। जी हां, इतना लंबा वक्त ऑलरेडी गुजर चुका है और इस जंग को और आगे खींचने के लिए ईरान तैयार है। ग्लोबल तेल संकट से अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन निश्चित तौर पर प्रभावित भी हुई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर अशविंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन तेल अवीव से एक बार फिर मनीष झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधे वॉर जोन आपको लिए चलेंगे। मनीष, ईरान की जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में डिटेल में हम अपने दर्शकों को बता रहे थे। इजराइल, वो इजराइल जिसके दबाव में अमेरिका ये युद्ध लड़ रहा है, उस इजराइल को खुद कितना नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है 16 दिन की इस जंग में, जरा ये भी बताइए। और ताजा खबरें तो आप बताइएगा ही। बिल्कुल समीर, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अभी के हालात की। तो कुछ घंटे से तो लगातार ईरानी मिसाइल तेल अवीव के आसमान में आ ही रही थी और अब बारिश भी आ गई है, बल्कि बहुत तेज़ की बारिश हो रही है। यहाँ पर मौसम भी ठंडा है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। समंदर एक अलग ही रौद्र रूप लेकर धारण किए हुए है। लगता है कुदरत को भी पता है कि ये जो जंग है ये कितनी भयावह होती जा रही है। लेकिन हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि जंग में हर पक्ष को नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि केवल ईरान पर जो स्ट्राइक हो रहा है, ईरान में तबाही मच रही है, ईरान में विध्वंस हो रहा है, इजराइल को भी नुकसान हो रहा है, अलग अलग तरीके से नुकसान हो रहा है। क्योंकि इजराइल के पास आज की तारीख में न केवल अपना बल्कि अमेरिका और सहयोगी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। तो दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होने की वजह से 80 से 90% ईरानी मिसाइल को ये रोकने में कामयाब होते हैं। लेकिन फिर अगर एक दो भी गिरता है, और मैं आपको बताऊं, चूंकि ये सब खुद मैं जाकर उन स्पॉट पर जाकर वहां से रिपोर्टिंग करके देखता हूं, तो बहुत जगह पर तबाही होती है। कैजुअलिटी कम इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही मिसाइल आने की सूचना मिलती है, सब बंकर में सुरक्षित चले जाते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला, पति पत्नी और 2 बच्चे का परिवार, उसके घर में आकर मिसाइल गिरी, पूरा घर खत्म हो गया, लेकिन वो इसलिए बच गए क्योंकि कुछ ही मिनट पहले वो बंकर में सुरक्षित जाकर बैठे थे। तो चूंकि बंकर में सभी लोग बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से जाकर चले जाते हैं, इसीलिए जान की क्षति नहीं होती है। लेकिन हाँ, संपत्ति की क्षति हो रही है और उसकी वजह से जो दूसरे और इम्पैक्ट हो रहे हैं। चूंकि हर मिसाइल को रोकने का खर्च बहुत ज़्यादा है, महंगाई बढ़ी हुई है, कारोबार ठप पड़े हुए हैं, अक्सर दुकान से बाजार सुनसान रहते हैं। और इन सब के बीच पिछले एक भी इजरायली 1 करोड़ व्यक्ति में से नहीं है जिसने 2 हफ्ते से अधिक समय से पूरी रात चैन से सोया हो। तो इस युद्ध के हालात के बीच में इजरायल अलग तरीके से अपनी कीमत अदा कर रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये लोग विरोध कर रहे हैं इस वक्त, तो ये चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर आप इनसे थोड़े प्यार से बात करेंगे तो ये अपने दिल का दर्द बयां भी करते हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं कि हमारे पास विकल्प क्या है।
कमोबेश ये मानते हैं कि ईरान खतरा है और एक बार तो इस खतरे को निपटना है। लेकिन स्ट्रेटेजिक वाइज अगर देखें तो इजराइल को एक बड़ा फायदा भी मिला है कि इजराइल का जो अपना टारगेट था वो अचीव हो गया। बाकी जो नुकसान है वो नुकसान इजराइल की तुलना में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए ज़्यादा बड़ा नुकसान है, जियोपॉलिटिकली भी।